हुई है। प्रेसिडेंट जो है मोहम्मद मुइज़ू जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ मुलाकात हुई है। भारत ने बायलैटरल रिलेशनशिप को बेहतर करने की बात की है, डिफेंस में कॉपरेशन करने की बात की है, मालदीव को स्ट्रेटेजिकली भारत की तरफ अलाइन करने की बात की है और फ्री ट्रेड यानी इकोनॉमिकली टैरिफ फ्री ट्रेड की बात की है कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान फ्री ट्रेड होगी, कोई टैरिफ नहीं होगा। और इससे भारत ने अपनी आवाम को ये सिग्नल दिया है कि वो अब अपने जो टूरिज़्म जो उन्होंने कुछ अरसे के लिए स्टॉप कर दिया था, उन्होंने बैन मालदीव्स कर दिया था, वो दोबारा से मालदीव्स में जाएंगे और इंजॉय करेंगे और अपने जो है लाइफ को और बेहतर बनाएंगे मालदीव्स में जाके। बिकॉज मालदीव जो है वो दुनिया का टॉप टूरिस्ट कंट्री है, बिकॉज वो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत जो है वो प्लेस है। अब हुआ ये कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब मुलाकात की है मोहम्मद मुइज़ो से, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो दिया है, जिसके बाद जो है वो हमें समझ आ रहा है कि दोनों कंट्रीज़ के मामलात बेहतर होने जा रहे हैं और मालदीव्स भी एक तरह से स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग कर रहा है। पिछले 2 साल से मालदीव्स बहुत ज़्यादा प्रो चाइना हो चुका था, टिल्ट कर चुका था चाइना की तरफ, लेकिन इस विजिट के बाद जो है वो दोनों ममालिक के मामलात अब हमें जो है वो एक तरह से बैलेंसिंग वाली साइड पे नज़र आएंगे और दोनों ममालिक जो है वो अपने मामलात को आने वाले वक्त में और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया है जब वो मिले हैं प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ो से मालदीव्स के। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा है कि फॉर अस इट इज़ ऑलवेज फ्रेंडशिप फर्स्ट। Though India and Maldives are celebrating 60 years of their diplomatic relations, the roots go as deep as the sea। यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक मैसेज दे दिया है, क्लियर मैसेज दे दिया है मालदीव के जो रिलेशनशिप्स हैं ये अब बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। दोनों कंट्रीज़ के जो ख़राब हो चुके थे पिछले 2 साल में या उसमें स्ट्रेन आ गया था, अब जो है वो हम अपने रिलेशनशिप्स को आगे लेकर जाएंगे और बेहतर करेगा इंडिया अपने और रिलेशनशिप मालदीव्स के साथ। अगला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये दिया है। ही फर्दर सेड दैट द फ्रेंडशिप बिटवीन द टू कंट्रीज विल रिमेन ब्राइट एंड क्लियर। ही आल्सो अनाउंस दैट इंडिया वुड ऑलवेज सपोर्ट टू स्ट्रेंथन इट्स डिफेंस कैपेबिलिटीज़। यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक तरह से जो मालदीव की डिफेंस प्रॉब्लम्स हैं, नेवल जो एक तरह से उनको प्रॉब्लम्स आते हैं और नेवल जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो भारत जो है वो मालदीव की बेहतर करेगा। पहले भी भारत बहुत सारे डिफेंस कॉपरेशन डिफेंस एग्रीमेंट्स में रह चुका है मालदीव के साथ, बट दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मालदीव जो है वो एक छोटा मुल्क है, 6 लाख उसकी आबादी है, 600,000 उसकी आबादी है और उसकी जो जीडीपी भी है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो एक छोटा मुल्क है। लेकिन ये जो छोटा मुल्क है, ये छोटा मुल्क भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और भारत जो है वो आने वाले वक्त में इसकी इंपॉर्टेंस को जानेगा, समझेगा और अपने ताल्लुकात और बेहतर करने की कोशिश करेगा। बिकॉज चाइना जो है वो एक एस्पेक्ट्स है, क्योंकि चाइना जो है वो भी मामलात को जो है वो टिल्ट करने की कोशिश करता है मालदीव के साथ अपनी तरफ, और मालदीव जो है वो भी बड़े अच्छे तरीके से गेम प्ले कर रहा है। वो एक तरफ इंडिया के साथ भी ताल्लुकात बेहतर किए हुए हैं और चाइना को भी जो है वो कुशन देने की कोशिश करता है रीजन में। इसके जो स्टेटमेंट से है इससे हमें एक और चीज़ समझ आती है, वो ये आती है कि चाइना जो है वो अब एक और चीज़ करने, जो मालदीव्स है वो भारत के साथ अपने डिफेंस एग्रीमेंट को बेहतर भी कर सकता है आने वाले टाइम पे। आपको याद होगा 2024 में भारत के तकरीबन 70 से 80 जो फौजी थे उनको मालदीव्स ने अपने मुल्क से निकाल दिया था। जो फौजी थे बेसिकली ये इंडिया के मालदीव्स की गवर्नमेंट के अंडर ही काम करते थे, लेकिन मालदीव्स के अंदर से एक गो इंडिया या इंडिया आउट एक पॉलिसी आई थी जिसपे मैं आने वाले कुछ देर में बात करूंगा। लेकिन उसके बाद भारत के जो फौजी हैं वो पिछले जो साल है वो चले गए थे और उन्होंने मालदीव्स को छोड़ दिया था, और उसके बाद एकदम से ये एस्पेक्ट्स हुआ कि इंडिया ने अपना टूरिज्म जो है वो एक तरह से मालदीव से बंद कर दिया। लोगों ने ट्विटर के थ्रू और डिफरेंट सोशल मीडिया के थ्रू कैंपेन शुरू कर दी कि हम जो है वो अब मालदीव्स नहीं जाएंगे, और पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से मालदीव्स की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको काफ़ी नुकसान हुआ है और मालदीव्स इस हीट को, इस परेशानी को महसूस कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। वो बात यह है कि अभी जब भारत के प्राइम मिनिस्टर ने दौरा किया है मालदीव्स का, उन्होंने डिफेंस के कॉपरेशन की बात की है, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात की है, क्योंकि भारत चाहता है किसी तरह उसका इन्फ्लुएंस मालदीव पे दोबारा से आ जाए ताकि चाइना को वो काउंटर करे और चाइना के इन्फ्लुएंस को मालदीव से निकाले। क्योंकि याद रखिएगा चाइना ने अभी तक $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं मालदीव के अंदर, जिससे चाइना का एक तरह से जो इन्फ्लुएंस है वो मालदीव में बढ़ गया है और आने वाले टाइम में चाइना का इन्फ्लुएंस मालदीव में बढ़ेगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो टूर है 2 दिन का आज और कल का प्राइम मिनिस्टर मोदी का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूर है। ये मोहम्मद मुइज़ो के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये मालदीव के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर उसको अपना एक एलाय दोबारा से रीएक्टिव करना है, उसको उस पर उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होना चाहिए, तो मालदीव के साथ ताल्लुकात भारत के होना बड़े ज़रूरी हैं। और आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ घंटों में हमें स्टेटमेंट्स भी नज़र आ जाएंगे चाइना की तरफ से भी और बाकी रीजन के ममालिक की तरफ से भी कि वो क्या